अच्छा यार इफ्तिखार साहब, मुल्तान के 5 MPs जो तहरीक इंसाफ में रहे हैं या उनके इत्तेहादी थे, वो उनके बारे में ना सोशल मीडिया पे भी खबर आ रही है, लोकल मीडिया में भी खबर आती है कि वो जी जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर पे सवार हो गए हैं और चले गए हैं। अगस्त से वो कहीं नज़र नहीं आए IPP के जलसे में, जहानिया में उनमें से कोई भी नज़र नहीं आया जिनके नाम लिए जा रहे हैं। वाकई आपके पास की इन्फॉर्मेशन है कि वाकई वो चले गए हैं? हाँ, देखिए कौन कौन चला गया, कौन कौन रह गया? जमशेद साहब अभी तक किसी ने प्रॉपर शमूलियत अख्तियार नहीं की, इन पे काम हो रहा है। मैंने पहले भी उस दिन भी आपसे बात की थी। अभी तक जिन बंदों के नाम आ रहे हैं उनमें डॉक्टर अख्तर मलिक साहब है। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब का भांजा फौत हुए हैं, उसके भांजा के फाते खाने के लिए जहांगीर खान तरीन उनके घर गए। जब उनके घर गए तो वहाँ पे 3-4 और MP भी थे, उसमें सलीम लाबर साहब थे, कासिम लंगा साहब थे, तारिक अब्दुल्ला साहब थे और जवेद अंसारी साहब थे जी। अच्छा यहाँ पे एक बात करूं, क्या ये इत्तेफाक था कि वो वहाँ नहीं थे? इत्तेफाक नहीं था, मैं बता इसी वजह से नाम सर मैं बता रहा हूँ। ये अख्तर मलिक साहब ने इन सबको पहले इनवाइट किया था कि कल तरीन से इतने बजे आ रहे हैं तो आप लोग भी वहाँ आए। जाहिर बात है इनका तरीन साहब से कासिम लंगा तो आपको पता है वो नून लीग में नहीं थे, आज़ाद लड़े थे और पहले भी वो जहांगीर खान तरीन के साथ उनका बड़ा ज़ाती तलक रहा है, आपको पता है। इसके साथ मैं खबर भी दे दूं कि कासिम खान लंगा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और जलालपुर में कासिम नून के मुकाबले में MNA का इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद लड़ेंगे। अच्छा, ये आपको खबर दे रहा हूँ। कासिम लंगा साहब MNA का इलेक्शन लड़ेंगे और कासिम नून के मुकाबले में जो नून लीग के उम्मीदवार हैं और आज़ाद हैसियत। सवाल ये है कि क्या लंगा फैमिली में इस बात पर इत्तेफाक हो गया? बिल्कुल। और जो सारे भाइयों में कि जी वो कासिम लंगा अभी इलेक्शन लड़ेंगे और सिर्फ लंगा खानदान में ही नहीं बल्कि दीवान और लंगा मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। असल खबर तो ये है, हाँ, दीवान और लंगा जो है मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। दीवान साहब इस दफा दीवान फैमिली में से कोई MNA दीवान फैमिली का जो है ना, दीवान साहब के जो बेटे हैं जो जिला चेयरमैन भी रहे हैं, हाँ, पता है, अब्बास जी दीवान साहब जी, सैयद अब्बास दीवान हमारे दोस्त हैं, वो MP को उम्मीदवार हैं जहाँ से नगमा मुश्ताक इस दफा MP बनी थी, उस हल्के से वो उम्मीदवार हैं। ऊपर कासिम खान लंगा साहब उम्मीदवार होंगे। इधर जो हल्का है जहाँ कासिम लंगा MP बने थे उस पे उनकी कोशिश है कि कोई अच्छा तगड़ा उम्मीदवार 2-3 लोगों से उनकी बात चल रही है, लेकिन अभी फाइनल। लेकिन याद होगा आपको कि जो पिछले इलेक्शन लड़े थे पीपल्स पार्टी की टिकट पे और दीवान हैदर, हाँ पीपल्स पार्टी से तो नहीं लड़े थे, हाँ आज़ाद हैसन हुए थे। दीवान हैदर जो आज़ाद हैसन ने इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने वोट लिए थे, उनको आप क्या करें? ठीक है, दीवान हैदर जो है बड़े वोट लिए थे, बहुत बड़े से वोटों से आ रहे थे वो। कासिम दीवान हैदर साहब लड़े थे, आपकी बात दुरुस्त है। दीवान हैदर इनके कज़न ही अब्बास और दीवान आपस में कज़न ही है ना। बहरहाल उनमें जो ज़्यादा है वो दीवान आशिक बुखारी साहब के जो बेटे हैं ना, आपको पता है दीवान आशिक बुखारी साहब हमेशा वहाँ MNA का इलेक्शन भी जीतते रहे हैं और एक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, बेसिकली उनका हल्का है। तो ये तो एक अलग बात होगी। जो हमारा असल बात थी, जो 4-5 लोगों की आपने बात की जो IPP में जा रहे हैं, उनकी आपको वजाहत कर रहा हूँ। कासिम लंगा जब आज़ाद लड़ रहे हैं ये तो बात ख़त्म हो गई, हो सकता है वो जीत के फिर भले चले जाएँ कहीं, लेकिन फ़िलहाल वो IPP में नहीं जा रहे। अच्छा, इसी तरह सलीम लाबर साहब है। सलीम लाबर साहब का फिलहाल तो हल्का ही ख़त्म हो गया है, अभी उन्होंने कोई रिट शिट की हुई है। 2 लोग हैं जिनका हल्का ख़त्म है, एक हमारे वसीम बादुज़ई साहब और एक सलीम लाबर साहब। हाँ, सलीम लाबर साहब। अब सलीम लाबर साहब कोशिश कर रहे हैं कि उनका अगर हल्का बहाल होता है तो फिर जाहिर बात है पूरा जब वो इलेक्शन में आएंगे तब वो फैसला करेंगे कि किस पार्टी से लड़ना है। जाहिर बात है फिर हो सकता है IPP में भी चले जाए। अच्छा, मैं वापस आता हूँ। फिर जवेद अंसारी रह गए और जो वहाँ मौजूद थे, जवेद अंसारी के तमाम तर मामला अभी तक जो मुझे पता है वो मुस्लिम लीग से तय पा चुके हैं। फिर आखिर रह गया डॉक्टर अख्तर मलिक साहब। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब का क्योंकि भाजा फौत हुआ है, उनके फाते खानी थी तो उधर तरीन साहब गए हैं, तो जाहिर बात है उनसे कोई ना कोई डिस्कशन भी हुई होगी। अख्तर मलिक साहब दरमियान में ये भी था कि वो MNA का इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब उनकी ये ख्वाहिश भी है मेरे ख्याल में कि वो मुस्लिम लीग को प्रेफर करेंगे अगर टिकट मिल गया तो। लेकिन वहाँ क्योंकि राना इकबाल सिराज है तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ राना इकबाल सिराज का टिकट ड्रॉप हो सके। ठीक है, तो फिर वो अल्टीमेटली मुमकिन है वो IPP में चले जाएं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त पंजाब में जो उस दिन में मैंने बात की थी, ज़्यादातर हलकों में मुकाबला ही मुस्लिम लीग नून का और IPP का होना है। अच्छा, ये इसके ऊपर हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, फिर करेंगे बात, लेकिन आप फिर वाजे कर दें कि जो 5 लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से कोई भी किसी ने भी अभी तक
अनाउंस बकायदा तौर पे तरीन साहब को ज्वाइन करने का नहीं, इस वक्त तक नहीं किया, बिल्कुल। और हो सकता है पांचों के पांचों कर जाएं। हाँ, और लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया। लेकिन जावेद अंसारी साहब का तो कन्फर्म है, सुनते हैं नवाज की टिकट नहीं, अगर ये करने का बेहतरीन मौका तो यही था कि जहानिया में जलसा था, जनूबी पंजाब का पहला जलसा था। किसी एमपी ने अभी गो के हाफिजाबाद दूसरा जलसा हो रहा है, वो पता है PIPP का। लेकिन अभी तक फिलहाल ये लोग मुशावरत के प्रोसेस से गुजरे हैं, अभी किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंचे। अच्छा चले, जिसने हतमी फैसले पे पहुंचना है या पहुंचाना है, मैं ख्याल वो भी अभी मसरूफ है और चीज़ें चल रही होंगी। चले, वो तो देखिए वक्त बताएगा कि क्या होना है, क्या कैसे होना है। लेकिन ये है कि ये अभी फिलहाल जिस तरह मैंने बात की, कासिम खान लगार हैं जो जहानिया में जलसा हुआ है, वहाँ उन्होंने अपने जो वोटर सपोर्टर हैं उनकी शिरकत को यकीनी ज़रूर बनाया है। ये भी आपको खबर दूँ।